तो हो गई 500 किलोमीटर चल गई देख। अभी टैंक आधे से। जनाब को आजकल माइलेज का शौक लगा है। कुछ साल पहले ये गाड़ी पूरे टैंक में 540 किलोमीटर चलती थी, आज 890। वो कहते हैं ना कि चेंज इज द बिगेस्ट कांस्टेंट। वैसे ये जनाब भगाते आज भी हैं, लेकिन अब हेज का एल हो गया है। आप फर्क देखिए। आपकी गाड़ी चाहे कितना भी हाईवे पे माइलेज निकालती हो, जब तक कि लोकल में माइलेज नहीं निकालेगी तब तक सेविंग नहीं हो पाएगी। लॉ ऑफ एवरेजिंग। हालांकि हमारी मंथली रनिंग कम होती है, पर फिर भी मुझे खर्चे कम करने थे। जब तक कि आप खर्चे कम ना करो तब तक आपकी सेविंग नहीं हो पाती। तो मैंने सोचा कि चलो ईवी ले लेते हैं, लेकिन वो तो पता लगा और भी एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। फिर सोचा कि चलो एक ईवी वाला स्कूटर ले लेते हैं, फिर वो जोक हो गया। फिर सोचा कि चलो जो लोकल के मूवमेंट है इसको एक्टिवा पे कर लेते हैं, स्कूटर पे कर लेते हैं। पर पता लगा एक्टिवा तो बहुत एक्सपेंसिव है, ये खुद भी 3 रुपये किलोमीटर चलता है। फिर सोचा कि अपनी गाड़ी का ही माइलेज बढ़ाया जाए, इसको फ्रूगल बनाया जाए, मितव्ययी बनाया जाए। इसके लिए मैंने सबसे पहले अपनी गाड़ी का जो हिस्टोरिकल डेटा है वो स्टडी किया, पता किया कि इसने कब कब अच्छा माइलेज दिया है। फिर मैंने सिंपल एनालिसिस से इसका जो हिस्टोरिकल डेटा है उसको एक्सट्रापोलेट करके एक नया फ्लूइड मॉडल डेवलप किया और जीत हमारी हुई। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5 के बारे में और साथ में ऑयल विस्कोसिटी के बारे में, 5W30, 5W40 वगैरह। विस्कोसिटी तो होती है तेल का गाढ़ापन, कि तेल गाढ़ा कितना है, और जो ये नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, इससे पता चलता है कि तेल बना किस चीज़ से है, डालडा से बना है या घी से बना है। अब एक बात आती है कि तेल की क्वालिटी क्या है, इसकी तासीर क्या है, इसका टाइप क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटी की। डालडा घी की बात करी तो एक बात याद आती है, हमारे शहर में एक बड़ी फेमस चाट की दुकान है। इनके चाट लगभग कई साल से चल रही है, लगभग 25, 30, 50 साल से चल रही है। 60 रुपये की प्लेट आती थी। अभी रिसेंटली इन्होंने एक और दुकान खोली, बड़ी फैंसी जगह खोली। अब जो फैंसी जगह पे दुकान खोली वहाँ पे चाट का पत्ता था वही टिक्की का 120 रुपये और 200 रुपये। तो मैंने इनसे एक दिन पूछा कि ये दुकान का खर्चा आपका ज़्यादा है कि ये आपकी टिक्कियाँ 60 की यहाँ पे 120 में मिलती है और 200 में मिलती है, ये एक्स्ट्रा पैसे किस बात के हैं? तो बोलते नहीं जी, दुकान के तो पैसे नहीं है इतने, ये जो टिक्किया है ये बनी है शुद्ध देसी घी की। जो वो 60 वाली है दूसरी दुकान की वो मिलती है डालडा की, वनस्पति की, और जो ये 200 वाली है ये है शुद्ध A2 घी की। 60 वाली खाओगे तो जो बाकी डिफरेंस है वो आप दोगे डॉक्टर को कोलेस्ट्रॉल निकालने के लिए। महंगा खाओगे अभी तो शायद आपको दिक्कत ना हो, बात एक ही है। तो यही सेम केस कोलेस्ट्रॉल का गाड़ी में भी है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये गाड़ी के अंदर भर जाता है, इसी से ही सारी समस्या होती है। किसी भी गाड़ी का जो हार्ट है, जो दिल है, वो उसका इंजन है, और उस इंजन का जो खून है, जो ब्लड है, वो उसका ऑयल है, इंजन ऑयल। मेरे पास आए दिन ये सवाल आता है कि गाड़ी पहले जैसी नहीं चलती, वो नए वाली बात नहीं रही, क्या करना है? करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस कोलेस्ट्रॉल का इलाज करना है। तो ये तो बात हो गई ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5 की। अब बात करते हैं ऑयल टाइप की। ऑयल टाइप मतलब तासीर, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स। कभी वाइपर चलाया आपने गाड़ी का? जब भी आप चलाते हैं वाइपर तो एक फिल्म सी रह जाती है। और कभी आपने मरकरी हाथ में ली है? जो मरकरी है हाथ में लीजिए, वो घुमाइए तो कभी हाथ को पकड़ेगी नहीं। जहाँ पानी चिपक के चल रहा है वहीं मरकरी चिपक के नहीं चल रही। जो ये चिपकना होता है इसको बोलते हैं एडहेसिव नेचर, एडहेसिव। और जो चिपकता नहीं है उसको बोलते हैं कोहेसिव नेचर। यही सेम प्रॉपर्टीज़ ऑयल की भी होती हैं, कोहेसिव या एडहेसिव। इसको बोलते हैं HTHS, हाई थर्मल हाई शेयर। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपका तेल कितना चिपकता है आपके इंजन के मेटल पार्ट्स पे, ये मेन चीज़ है। वो चिपक के चल रहा है, फिल्म बना के चल रहा है, या दूर रह के चल रहा है, ये एक बहुत ही मेन फैक्टर होता है गाड़ी के ऑयल के कैरेक्टरिस्टिक्स की।
तो दो तरह के ऑयल्स हुए, एक एडेसिव एक कोहेसिव। एडेसिव के भी बड़े फ़ायदे हैं। अगर एक फिल्म बना के चल रहा है, एक चिपक के चल रहा है, तो हमेशा इंजन पे एक लुब्रिकेशन की लेयर बनी रहेगी। उस लेयर का फ़ायदा ये है कि कभी भी इंजन ड्राई नहीं चलेगा। यहीं अगर इंजन में वो लेयर नहीं बनी हुई है, इंजन में जो ऑयल है वो कोहेसिव है, तो अलग अलग होकर चल रहा है, उसका फ़ायदा क्या है, उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होगी, क्योंकि उसको हटाने में दम नहीं लगाना पड़ेगा। वो धक्का मारो अपना भाग जाएगा। जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, इंजन के जो पैरामीटर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, उसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन जहाँ हम फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं वहीं नुकसान भी होगा, क्योंकि इंजन जो है लोकली ऑन माइक्रो लेवल, अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो जो मेटल पार्ट है वो आपका ड्राई चलेगा इन कंपैरिजन। तो आपके लिए कौन सा ऑयल सही है? देखो, सबसे अच्छा ऑयल तो आपके लिए वही है जो कि आपके कार मैन्युफैक्चरर ने आपको रेकमेंड किया है। वो आपकी किताब में, मैनुअल में लिखा हुआ है। मैनुअल का मतलब किताब, सर्विस सेंटर का डालता है उसे मत देखिएगा उसको छोड़ दीजिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, हम उसको अपग्रेड डेफिनेटली कर सकते हैं। 3 तरह की ड्राइविंग होती हैं। एक होती है जो कि आप लोकल में चलाते हैं, स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक जिसको बोल सकते हैं। एक होती है हाई स्पीड ड्राइविंग, एक होती है अंडर लोड ड्राइविंग, जिसमें कि पहाड़ों पे जा रही है गाड़ी, या गाड़ी में बहुत ज़्यादा लोड है, या फिर गाड़ी बहुत लंबे समय के लिए लंबे लंबे ट्रिप्स पे जा रही है, जैसे कि चल रही है एक बार में 1000 किलोमीटर, रुक ही नहीं रही है। जिसको हाई स्पीड पर गाड़ी भगानी है, जिसको रेस करना है, उसके लिए हाई एंड परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे जिसको लोड पे गाड़ी चलानी है, उसमें ऑयल का जो हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको माइलेज निकालना है गाड़ी में से, तो आपको चाहिए लो एंड टॉर्क भरपूर। जितना लो एंड टॉर्क होगा उतना ही आपका परफॉर्मेंस बढ़िया देगा। गाड़ी की मैनुअल में अक्सर आप देखते हैं कि 5 तरह के 6 तरह के ऑयल होते हैं। ये फालतू में नहीं होते। अकॉर्डिंगली आप फ्लूइड्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं और आप अपने डिज़ायर्ड लेवल पे ला सकते हैं। लोग सोचते हैं कि अच्छा टेम्परेचर के हिसाब से चूज़ करना है जी, 0 डिग्री पे इतना और 50 डिग्री पे इतना। ऐसा नहीं होता। अब बारी थी एक एक्सट्रीम माइलेज सर्विस किट बिल्ड करने की। आज मैं गाड़ी की पूरी सर्विस करने वाला था। इंजन ऑयल, मॉलीबेटनम, इंजन क्लीनर, एयर सिस्टम, मैप सेंसर, इंजेक्टर क्लीनिंग, ट्रांसमिशन, कूलेंट, ब्रेक्स, कूलेंट बूस्टर, क्लच ऑयल, ब्रेक ऑयल, वाइपर, हॉर्न और साथ में टायर सब कुछ सर्विस करने वाला था, सब कुछ चेंज करने वाला था। एक बिग सर्विस, एक डीप सर्विस कह सकते हैं, पूरी मुझे करनी थी। और एम यही था कि गाड़ी मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के दे। सर्विस का मतलब खाली ऑयल चेंज नहीं होता। सर्विस का मतलब है किसी के लिए कुछ करना। बेसिकली गाड़ी के अंदर एक एनर्जी फ्लो होता है। तो एनर्जी आती है डीजल से, आपके फ्यूल से, साथ में मिलता है हवा। हवा और डीजल दोनों आपकी गाड़ी में मिलते हैं कहाँ पे हैं? इंजन के अंदर, कंबस्शन चैम्बर में। वहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो निकलती है, जाती है आगे व्हील्स में वाया गियर बॉक्स, ट्रांसमिशन से। और जो इंजन गर्म होता है इसको ठंडा करते हैं वाया कूलेंट। तो ये पूरा एक एनर्जी का फ्लो है। बेसिकली आपको हीट मैनेज करनी है। जो मैंने आपको भी फ्लो चार्ट दिखाया, हमें इस पूरे का जितने भी हमारे पड़ाव हैं इनको साफ़ करना है। एनर्जी जहाँ जहाँ ट्रैवल करती है वहाँ से गंदा होता है, इनका फ्रिक्शन रिड्यूस करना है। फ्रिक्शन बन जाता है क्योंकि घिस घिस के चीज़ें खुरदुरी हो जाती हैं, उनको हमें उसका फ्रिक्शन रिड्यूस करना है। फ्रिक्शन रिड्यूस करने से आपका फ्यूल एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाएगा। इतने परेशान, वरीड क्यों लग रहे हो आज? आज मेरी गाड़ी की सर्विस है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज मेरा रिपोर्ट कार्ड मिलेगा मुझे। तुम्हारा? ड्राइवर्स का, जो पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करता है, उसे अपनी गाड़ी की सर्विस की टेंशन है। आज मैंने 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं। पहला एक्सपेरिमेंट तो ये है कि मैंने ऑयल ग्रेड चेंज किया है। अच्छा। मैं ऑयल ग्रेड चेंज करने को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ये भी एक पॉसिबल ऑयल ग्रेड है जिसको हमें चला के ही पता चलेगा कि वो कैसा चल रहा है कैसा नहीं। दूसरा, मैंने इसको एक ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज़ कर लिया है, जिसके बारे में हमेशा कहता हूँ कि लेना नहीं चाहिए। जो सबको मैं कहता हूँ कि लेना नहीं चाहिए वो मैं खुद कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे को कई कमेंट आए, कई लोगों ने बोला, एक मेरे फ्रेंड ने बोला कि तू रहने दे, तू तो अब जो है सिर्फ ऐसे ही बदनाम कर रहा है और सब सामान बढ़िया मिलता है वहाँ पे। मैंने कहा चलो हम खुद लेके देखते हैं।
सब बेस वगैरह रखे मैंने, और मेरे को सामान जो मिला है उसके बारे में आपको बताता हूँ अभी। ये बॉटल मिली है, देखिए ये किसी भी एंगल से जेन्युइन नहीं है। यहाँ ये लिखा है पर ये ऐसा होता नहीं है। पीछे भी जो फ़ोटो बना रखी है ऐसी होती नहीं है। कहाँ से ये बॉटल आती है, क्या चक्कर है, पता नहीं। ये बाकी कुछ हॉर्न वगैरह लिए थे मैंने। ये जो नॉन कंज्यूमेबल सामान है ये तो बिल्कुल ठीक है, देखने में ठीक ही लग रहा है। वाइपर के ब्लेड लिए, ये सब ठीक है। लेकिन जैसे पर ये लिया, क्या नाम है, फ्लश, ये तो बिल्कुल ही नकली आया। ये आया बॉटल, और जबकि नई बॉटल ये वाली है। इसके साथ तो मैं रिस्क बिल्कुल लूँगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है। तो हमने ऑयल चूज़ किया ये। हमें फिल्म स्ट्रेंथ तो कम ही रखनी थी, समझ लीजिए 2.6 सेंटीपॉइस तक, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में रखनी थी अराउंड 9। 0W30 और रपटना यानी कि कोहेसिव ऑयल। डेट आप देखिए कौन सी डेट का है, किस तारीख में लिया है मैंने, एकदम फर्जी लग रहा है देखने में। ये एक बहुत ही रिस्की कॉम्बिनेशन हो गया। एक तो आपका ऑयल पतला हो गया, ऊपर से आपने चिपकने वाला भी नहीं लिया। अगर आपका ऑयल पतला है, चिपक रहा है लेकिन, तो आपके रिस्क मैनेज हो जाता है। अब लेकिन मैं आता हूँ एनालिसिस बैकग्राउंड से। जब हम रिस्क लेते हैं तो हम रिस्क को मैनेज भी करते हैं, हमें रिस्क मैनेज करना आता है। तो मैंने यहाँ भी हल्का सा रिस्क मैनेज किया। कैसे किया वो मैं आपको आगे बताता हूँ। खैर, हमने अपना सामान सब इकट्ठा किया और अब हम चल पड़े अबरार भाई के पास। अबरार भाई दिल्ली एनसीआर वेस्टर्न यूपी में एक हिडन जेम है। सामान तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन अबरार भाई या फिर अबरार भाई जैसे लोग, वो ढूंढना ऐसा है जैसे घास में से सुई ढूंढने वाला काम। मुझे ये तो पक्का पता था कि कुछ तो गड़बड़ा ज़रूर होगी, क्योंकि ऑयल देखने में फर्जी है, और जो मैंने गियर ऑयल ऑर्डर किया वो आया ही नहीं। पर लगा कि चलो ठीक भी हो सकता है, व्हाई नॉट। पर एक पेट में होता ना, एक आपके हो जाती है फीलिंग्स भी हो जाती है, गुड़ 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 सी, वो पेट में हो गई थी आज। गट फीलिंग जिसे कहते हैं। बाय द वे, अगर आपको अबरार भाई से संपर्क करना है, आप चाहते हैं कि इनसे आप अपनी गाड़ी करवाएं या फिर आप इनसे एडवाइस लें, तो ले सकते हैं, अवेलेबल है वो। रुकावट के लिए खेद है। इस चमत्कारी वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए मेरी हेल्प कीजिए, तुरंत इसी पॉइंट पे लाइक कर दीजिए। घटिया ऑयल या कह लीजिए मिनरल ऑयल या फिर कह लीजिए मिनरल ऑयल से बने हुए सूडो सिंथेटिक्स यानी कि ग्रुप 3 सिंथेटिक्स, इनको डालने से क्या होता है कि ये गंदा करते हैं। ये जहाँ जाते हैं, जहाँ से निकलते हैं, वहीं गंदा करते हैं, गंदगी क्रिएट करते हैं। नई गाड़ी एकदम से पुरानी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई कढ़ाई होती है, तवा होता है, ब्रांड न्यू आता है, बिल्कुल सही होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद देखते हैं वो काला हो जाता है साइड से। जब वो काला हो जाता है तो फिर वो एनर्जी खाने लगता है, क्योंकि आपका जो हीट है वो पूरा ट्रांसफ़र नहीं होता अच्छी तरीके से, तो आप उसको चेंज कर देते हैं। तो घटिया चीज़ से दिक्कत ही आती है हमेशा। अगर आप महंगा तेल डालते हैं, अच्छा तेल डालते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ये डिपॉजिट्स हैं, जो कचरे हैं, ये डेवलप नहीं होंगे। फुली सिंथेटिक लिखा हुआ है तो कभी मत मानिए कि जो है ये एक्चुअली में सिंथेटिक है, एक्चुअली में मिनरल ऑयल से नहीं बना है। बहुत हाई चांसेस हैं कि ये मिनरल ऑयल से बना होगा। हो सकता है कि रिफाइंड हाइड्रोक्रैक्ड मिनरल ऑयल हो। 2 ही प्रकार के तेल होते हैं, एक जो कच्चे तेल से बनता है, एक जो कच्चे तेल से नहीं बनता है। बाकी तो सब क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ कंपनियां मैकेनिक को 100 रुपये का कूपन देती हैं डब्बे के ऊपर। पहले तो कूपन आता था एक सिक्का टाइप, अभी तो QR कोड आने लगा है। उसमें लिखा होता है कि 100 से लेके 1000 रुपये तक मिल सकते हैं, आप देखिए आपको मिल जाएगा। तो ऐसे कंपनीज़ जो कि 100 रुपये दे के मैकेनिक को ख़रीदती हैं, जो कि आपको आगे रिकमेंड करता है, आपको आके झूठी तारीफ़ करता है, उनसे बचिए। एक बात मैं आपको रिपीट कर दूं, 0W20 में 0 टेम्परेचर नहीं होता, विस्कोसिटी होता है, वो भी डायनेमिक। ऑयल सीरीज़ के पार्ट 2 में मैंने आपको डिटेल में बताया था, फिर बता दूं। गाड़ी क्योंकि चल के आई थी तो अलहदा गर्म नहीं करनी पड़ी। सबसे पहले हमने इसमें डाला मेड इन जर्मनी, पैक्ड इन जर्मनी वाला फ्लश। ये वो नहीं है जो अम्मी जान की दुकान से आया था। हमने फटाफट गाड़ी स्टार्ट कर दी और 20 मिनट के बाद हमने गाड़ी को इंजन स्टॉप कर दिया। 20 मिनट का मतलब 20 मिनट।
ये फ्लैश यूएस में अमेज़ॉन पे $22 का दिखा रहा है, आप देख सकते हैं, यानी कि भारतीय रुपये में 1800 रुपये तकरीबन। जर्मनी में ये कुछ 13 यूरो का है, लगभग आप मान के चलें 1200 भारतीय रुपये का। तो समझ में आता है, जर्मनी से ये यूएस गया तो शिपिंग और ड्यूटी वगैरह लग गए होंगे, तो 1200 को 1800 यूएस में मिल रहा है। पर मैं हैरान इस बात से हूँ कि जब ये इंडिया में आ रहा है तो ये जो जर्मनी में 1200 का है, इसमें ड्यूटी बढ़ा दी, शिपिंग बढ़ा दिया, और इंडिया में आके कितने का मिलता है? 700 रुपये का, 800 रुपये का। देख लीजिए आप, आपके सामने है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है वो भी अच्छा हो। हर प्रोडक्ट की 2-3 कैटेगरीज होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं। एक फेंका हुआ होता है, सेकंड्स का माल होता है, एक किसी बैच में कोई समस्या आ गई वो फेंकना पड़ता है, वो कहाँ जाएगा? बाकी आप समझदार हो, अच्छी क्वालिटी का सामान लीजिए, डिस्काउंट को मत देखिए, जो एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए वो देखिए। अब आप रिज़ल्ट देखना गाड़ी का। अब हम डालने वाले हैं एक हैवी ऑयल, और 5 मिनट में हमें निकालना है। 5 मिनट में निकाल देंगे। कौन सा ब्रांड डालना है? धीरूभाई वाला। प्रॉपर फ्लशिंग से नो डाउट 70% कचरा निकल जाता है, लेकिन 100% नहीं निकलता। जैसे दवाई खा के कोई हेल्दी हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। 5 मिनट हो गए। तो आदमी ठीक किससे होता है? प्रॉपर डाइट से, हेल्दी लाइफस्टाइल से। गाड़ी में भी वही चीज़ है। गाड़ी में आपको चाहिए प्रॉपर बढ़िया क्वालिटी का ऑयल, तब जाके वो 100% साफ होगी। अब डालते हैं इसमें हम मोलिब्डेनम। इससे सारे स्क्रैचेस पर एक पुट्टी टाइप हो जाएगी, जिससे कि फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा। जैसे दीवारें चिकनी हो जाएंगी, बिरला वाली पुट्टी। चिकना होने से क्या होगा? फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा? आपका फ्यूल एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा और आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ेगी। यही है वो केमिकल जिससे कि हम अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है वो करते हैं। एक जब इंजन पे लेयर बनेगी, जब आप पानी के ऊपर तेल तराएंगे तो वो तेल सबसे पहले कांटेक्ट में आएगा, वो पानी तो बाद में आएगा। और जब आपका पानी चिपकना नहीं है लेकिन तेल चिपकना है, तो क्या होगा? तेल उस पर सरफेस बना देगा। ऐसे ही मैंने इसको मैनेज किया, लेकिन अभी भी थ्योरी है। प्रैक्टिकल में कैसा होगा अभी होके पता चलेगा। बाकी इसकी भी वही कहानी है। यूरोपियन मार्केट में कितने का मिलता है, अपने यहाँ कितने का मिलता है। तो मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूँ जो कि यूरोपियन मार्केट में रिटेल में मिलता है, जो वो लोग बल्क में दे रहे हैं ना, उससे दूर रहिए। अब हम डाल रहे हैं इंजन ऑयल। अम्मी जान की दुकान से लिया हुआ ऑयल है ये। कितना का जी? 9,000 रुपये का। 9,000 रुपये का। मतलब 3 लीटर का? 3 ही तो है? नहीं, 5 लीटर। 9,000 का। हाँ, इतनी तो 2 गाड़ी में खरीद हो जाएगी। खैर चलो, डाल रहे हैं कुछ टाइम के लिए, इसके बाद हम इसको अपग्रेड करेंगे। तो कुछ टाइम के लिए ट्राई मारने के लिए डाल रहे हैं। बढ़िया लग रहा है देखने में वैसे तो। आप ध्यान से देखिए, आप पाएंगे इस पर मैन्युफैक्चरिंग इंडेंटेशन गायब है। ऑनलाइन अक्सर एक्सपायर्ड या फिर सेकंड्स का माल सस्ते दामों पर खरीद के उसको फुल रेट पे बेचा जाता है, और थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देते हैं, तो सब खुश रहते हैं। डब्बे की शक्ल देख के आप भी समझ सकते हैं ये खुला स्टॉक है, खुला माल जिसको बोलते हैं, और ये लोकली पैक हुआ हुआ है, यानी कि पैक्ड इन हिमाचल वाला माल ये लग रहा है देखने में। क्या रिलायबिलिटी होगी आपके हिसाब से ऐसे स्टॉक की? तो यहाँ पे हमारा इंजन वर्क कंप्लीट हो गया। पैरेलल में हम क्लच ऑयल, ब्रेक ऑयल भी चेंज कर रहे हैं, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। अब हम यूरोपियन स्पेक पर्च डालने वाले हैं। तरीका बहुत सिंपल है। फ़िल्टर खोल के फ़िल्टर के अंदर पर्च से हम प्राइम करेंगे और वापस से फिट कर देंगे। ये कलाकारी जो है ना, ये अबरार भाई का ही है सारा कुछ। रिज़ल्ट आप देखिए कितना गजब का रिज़ल्ट है, बहुत बढ़िया।
चल भाई, चल 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 चल। अगर आपके जो भी क्लीनर है, अगर इसमें तेजाब है, एसिड है, तो उसको ऐसे मत लगाइएगा, ये कंसनट्रेट आपकी गाड़ी के अंदर घुस जाएगा और नुकसान हो सकता है। 12 पन्ना लाइए। EGR, IC, IM, इनटेक मैनिफोल्ड तो सब लोग करते हैं, खोल के धो दीजिए, हो जाएगा। लेकिन इनटेक वाल्व्स तक पहुंचना महाभारत काम है, वहाँ तक नहीं कोई पहुंचेगा, क्योंकि पहुंचना चाहिए नहीं। जैसे कभी आपने देखा केचप की बोतल, जैसे किसान की केचप, हाइंस की केचप आती है, नई बोतल आती है तो एकदम ढक्कन टाइट बंद होता है, एकदम बढ़िया बंद होता है। लेकिन जैसे ही आप सॉस खाते हो तो ढक्कन पे गंदा हो जाता है, ढक्कन बंद नहीं होता है। तो बेसिकली यही सेम कहानी वाल्व्स की भी होती है। जब वो वाल्व्स पे कुछ कुछ चिपक जाता है तो वाल्व्स ठीक से शट नहीं होती हैं। शट नहीं होंगी तो प्रेशर नहीं बनता है, प्रेशर नहीं बनता तो आपका जो कंबशन है वो ख़राब हो जाएगा, वो इतना अच्छा नहीं होगा और आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी वो गिर जाएगी। तो वाल्व्स को शट करना ठीक से बहुत ही ज़रूरी है, यही इसकी कहानी है। ये गंदी बदबू आई है, हवा तो जा रही है, सपोज़ कीजिए खूब सारी जा रही है, आपने फिल्टर वगैरह सब साफ़ कर दिया, लेकिन गाड़ी को लगता है कि हवा कम जा रही है, तो क्या होगा कि गाड़ी उसके हिसाब से C+O2 CO2 उसके हिसाब से जो है वो अपना जो कार्बन है, यानी कि जो अपना जो फ्यूल है वो कम छोड़ेगा। तो इसलिए हमें मैप सेंसर को भी ठीक से साफ़ करना है। इसको करते ही एकदम ही थ्रॉटल रिस्पॉन्स इंप्रूव होगा, ऐसा लगेगा कि एक्सीलेटर चिपक के चल रहा है। अच्छा, जो ये ब्रेक का क्लीनर है ये बड़ा कमाल का है, इससे एकदम ही ब्रेक की ग्रिप बहुत बढ़िया हो जाती है। 100% रिकमेंड। अब डिस्क भी साफ कर लेते। कभी आपने आवाज़ सुनी है ट्रेन के ब्रेक की, ची सी आती है एंड में। कभी आपने नोटिस किया है कि आपके ब्रेक पैडल पे सड़क के सारे गड्ढे महसूस होते हैं? जो आपका ब्रेक पैडल है ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है आपके मेटल पार्ट से गाड़ी के। तो हम बेसिकली बीच में सिलिकॉन का पेस्ट लगा के उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो अब कोई भी चीज़ महसूस नहीं होती। इफेक्ट गजब का है। अब क्योंकि कंपनी से मिनरल गियर ऑयल पड़ के आता है और 5 साल से ऊपर हो चुके हैं और किलोमीटर भी हो चुके हैं, तो इसको भी यहाँ पे चेंज करना है। ये अम्मी जान के यहाँ से ऑर्डर किया था, देखिए ऑर्डर कौन सा किया था और आया कौन सा। साथ में मैंने एडिटिव्स भी डाले हैं और रिज़ल्ट है एकदम ही 3rd क्लास डिज़ास्टर, बहुत ही ज़्यादा बुरा। मतलब इतना बुरा कि मैं अब इसका गियर ऑयल दोबारा चेंज करने वाला हूँ और सही ऑर्डर करूँगा, जेन्युइन ऑर्डर करूँगा। बिल्कुल बेकार है ये। फिर बारी थी कूलिंग सिस्टम की। मैंने पहले फ्लश किया, फिर उसके बाद मैंने डाला बूस्टर और फिर कूलेंट। ऑनेस्टली रिज़ल्ट था गज़ब, मतलब टोटली वर्थ इट। जहाँ गाड़ी पहले 10 मिनट में गर्म होती थी, अब वही गाड़ी मुश्किल से 1-2 मिनट में गर्म होती है। हाईली रिकमेंडेड। मैं आपको बताना भूल गया, 2017 में मैंने केनन का कोनिकल वाला लगाया था फिल्टर। उसके मैंने कई वीडियोस भी बनाए हैं। डायरेक्ट कनेक्शन था ये इनटेक पे और ये हॉट एयर था क्योंकि इंजन के बराबर से ले रहा है और इंजन बेसिकली गर्म होता है तो गर्म हवा इसमें आती है। अब की दफ़ा मैंने इसमें कस्टम कोल्ड एयर बिल्ड करके लगाया है, बहुत ही उम्दा है, बहुत बढ़िया, टू गुड। मैंने इसको गाड़ी के जो हमारा इनटेक है उसके साथ कनेक्ट किया है, तो जो गाड़ी का OEM इनटेक है उसके साथ हवा ले रहा है। अभी गाड़ी की आवाज़ वापस जो आती जेन्युइन वाली वैसी हो गई और सब कुछ बहुत बढ़िया। इसके साथ मैंने कार का जो ब्लेडलेस वाइपर है वो भी चेंज किया है, इंस्टॉल किया है और एयर हॉर्न, सिम्फनी हॉर्न सब लगा दिए हैं। अब हमें सर्पेंटाइन बेल्ट सर्विस करनी है। इसके लिए हम 3M की बेल्ट ड्रेसिंग कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं। ये अम्मी जान की दुकान से ऑर्डर किया है और बहुत ही बढ़िया काम किया है इसने। इसके साथ यहीं पे गाड़ी का पूरा काम कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं गाड़ी को चलाने। ऑयल में मैंने 2 चेंजेस किए हैं। लोएस्ट परमिसिबल विस्कोसिटी मैंने चूज़ करी है और साथ में मैंने नॉन चिपकना यानी कि कोहेसिव नेचर का ऑयल चूज़ किया है। 7-18 टेम्परेचर है 0। MOS2 काम करेगा 50 किलोमीटर के बाद। आवाज़ थोड़ी सी कम हो चुकी है लेकिन परफॉर्मेंस अभी आनी बाकी है। ऑयल का कलर भी आप देखिए, अभी कोई खास किलोमीटर नहीं हुए, 5-7 किलोमीटर हुए, आप देखिए।
गाड़ी की प्रोफाइल ही बदल गई। पहले लो एंड काफ़ी वीक था और 80-90-100 के रेंज में 2000 आरपीएम के आसपास आते ही गाड़ी एकदम ही डेड जाती थी, एकदम ही जैसे टर्बो लैग, बड़ा ज़बरदस्त। वो सब ख़त्म हो गया है। अब एक नया जोन बन गया है, अराउंड 70 से 80-90 तक एक अलग ही पावर जोन बन गई है। जैसी गाड़ी 70 पे भागती है और भागने लगती है। और लो एंड तो पूछो ही मत। जो उसका हायर एंड है, अरे टॉप क्लास बॉस, मज़ा आ गया। तो बहुत बढ़िया हुआ है। ये सारा खेल मॉलीबेटनम का है। देखो अभी इस समय 40 की स्पीड है, चौथा गियर है और जी ये चल रही है 1000 आरपीएम पे। और ऐसा नहीं कि यहाँ से हम लोड नहीं ले सकते कि भाई ये यहाँ से लोड नहीं लेगी। जो हमारी ऑपरेटिंग रेंज होती है नॉर्मल ड्राइविंग में, उसमें गाड़ी किसी भी स्पीड पे अब स्लो नहीं लगती। ये देख, नॉकिंग नहीं करी गाड़ी, देख भाग गई। स्मूथ ट्रांजिशन है। कार आराम से 60 की स्पीड पे 6th गियर में चल रही है और हल्का सा भी लोड नहीं मान रही है। पहले ऐसा नहीं चलती थी, पहले गुड़ 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 करने लगती थी। छठा गियर, आराम से क्रूज। लोकल सिटी ड्राइविंग में फ्यूल एफिशिएंसी निकालने का केवल एक ही तरीका है, हाई लो एंड टॉर्क। देखो हमारी गाड़ी ना 500 किलोमीटर होने वाली है, वो 98.9 हो गई और अभी हाफ टैंक से एक हमने 500 किलोमीटर गाड़ी आधे टैंक से कम में चला ली। अरे बाप रे, पहले गाड़ी 500 किलोमीटर 540 किलोमीटर पूरी टंकी में चलती थी, अभी आधा टैंक भी नहीं हुआ। 8 तुझे पहले ही पता जाता है। 9 About to be 500. तो हो गई 500 किलोमीटर चल गई देख। अभी टैंक आधे से एक डॉट बचा हुआ है। वाह, करते करते हम 800 किलोमीटर चला लिए, फिर 850 और बाकी के 40 किलोमीटर में हमने रिस्क नहीं लिया क्योंकि हमें जहाँ जाना था वहाँ आगे रास्ते में फिलिंग स्टेशन नहीं था, तो हमने गाड़ी में तेल पड़वा लिया। कौन सा डीजल डाला? धीरूभाई वाला। एडिटिव कौन सा डाला? कोई भी नहीं, नथिंग, प्योर डीजल, कोई एक्स्ट्रा ग्रीन कुछ नहीं है, एकदम सादा डीजल डाला है। इस गाड़ी का बड़ा ही एक प्रॉब्लम था, टर्बो लैग, वो तो उड़नछू खत्म। टर्बो 2.5 लाख आरपीएम पे स्पिन करता है। अगर इसकी शाफ्ट में फ्रिक्शन कम हो जाए तो ये अच्छा चलेगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन बढ़ जाए तो ये टर्बो घिस जाता है, इसका जो शाफ्ट है वो कट जाता है और वहाँ से तेल लीक होना शुरू होता है। तो टर्बो को चाहिए बहुत बढ़िया तेल, जितना अच्छा ऑयल रहेगा उतना ही बढ़िया इसका परफॉर्मेंस रहेगा, उतना ही कम लैग ये देगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि इंजन बहुत ईगर हो गया है दौड़ने के लिए, आपके बस इशारे का इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है मैं चलूँ। अगली टंकी में गाड़ी और ज़्यादा चली, 300 किलोमीटर विदाउट अ ड्रॉप। ये कमाल था हमारे लिए। जहाँ 300 किलोमीटर में आधी टंकी हो जाती थी, इस बार आधी टैंक में चली गाड़ी 570 किलोमीटर्स। अच्छा, इस बार हमारा टायर पंक्चर हो गया और हमारी गाड़ी 300 किलोमीटर कम हवा में चल गई, तो हमारा लगभग कुछ फ्यूल जो है इसी काम पे वेस्ट हो गया। पर फिर भी गाड़ी 873.40 किलोमीटर चल चुकी थी इस बार और 40 किलोमीटर अब भी बाकी था। बेसिकली मॉलीबेटम जितना आपके इंजन का फ्रिक्शन कम करेगा उतना ही आपका फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ता चला जाएगा। ये छठे गियर पे देख भागी, छठे गियर पे। अभी तब से 3 महीने बाद ऑयल का कलर आप देखो, एकदम क्रिस्टल क्लियर टाइप ही है। अब आप पूछेंगे पैसे कितने लगे आपके, क्या ये वर्थ इट है? बहुत बड़ा सवाल है ये। एक लाइन में जवाब दूं, एब्सोल्युटली वर्थ इट, इवन फाइनेंशियली।
खाली मस्ती मज़े के लिए नहीं, आपकी जेब के लिए बिल्कुल वर्थ इट है। पता है कैसे? सपोज़ कीजिए आपकी गाड़ी 15 का माइलेज दे रही है, आपके यहाँ फ्यूल की कॉस्ट है सपोज़ कीजिए 90, 95, 95, तो रफली आप मान के चलें आपकी गाड़ी चलती है 6 रुपीज़ किलोमीटर। एवरेज हिंदुस्तान में जो गाड़ियाँ चलती हैं वो चलती हैं लगभग 10 से 15 हज़ार किलोमीटर पर ईयर। ये जो ऑयल है इसकी लाइफ डबल होती है। 25,000 किलोमीटर चलाने के लिए आपको लगेगा 1.5 लाख रुपए का डीजल, 1.5 लाख रुपए का। 25 × 6, मेरा तो खैर 540 से 890 बढ़ गया, 65% जंप हो गया। मैं ही नहीं कहता आपका इतना ही बढ़ेगा फ्यूल एफिशिएंसी, लेकिन ज़्यादा नहीं, 2 पॉइंट तो बढ़ेंगे। 2 पॉइंट का मतलब हुआ 15 के हिसाब से 2 / 15 × 100, यानी कि आपका हुआ 14%। अब 14% ऑफ 1.5 लाख रुपए होता है 21,000 रुपये, यानी कि आपके 2 पॉइंट बढ़ने से आपका बढ़ता है 21,000 रुपये, यानी कि 1 पॉइंट की कीमत समझ लीजिए 11,000 रुपये के आसपास बैठती है। तो सपोज़ कीजिए आपने अगर मिनरल ऑयल डाला या मिनरल ऑयल से बना हुआ ग्रेड 3 ग्रुप 3 ऑयल डाला, तो उसमें आप कितना पैसा बचा लोगे? 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, हद से 6,000 रुपये, इससे ज़्यादा तो नहीं। और यहाँ आपका 1 पॉइंट बढ़ने से आपको मिल रहा है 11,000 रुपये। तो ऑल्दो ऑयल एक्सपेंसिव है, पर क्या ये इकोनॉमिकल है? यस, एक्सपेंसिव है लेकिन इकोनॉमिकल है। अब कुछ नहीं तो अपना खर्चा तो निकाल ही देगा। तो और क्या चाहिए आपको? आपको स्मूथनेस मिल रही है, गाड़ी की लाइफ मिल रही है, आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, खर्चा ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि गाड़ी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट होता है। इसमें सबसे अच्छा तो होता है गाड़ी ना ही खरीदिए, लेकिन गाड़ी का जो मेंटेनेंस है वो हमेशा एक ऐसा खर्चा है जो कि हमेशा आपको बेनिफिट देगा। हमेशा जितना आप अच्छा तेल लेंगे, जितना महंगा आप तेल लेंगे, जितना तेल पे इन्वेस्ट करेंगे, गाड़ी की मेंटेनेंस में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही आपको जो है फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। साल 2024 में 4400 में मैंने गाड़ी 900 प्लस किलोमीटर चलाई है लोकल में, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे पहला दूसरा गियर ही चलता है, तीसरा गियर बहुत बढ़िया बात हो, चौथा गियर तो भूल जाओ। सड़कें इतनी पतली कि 2 गाड़ी एक साथ नहीं निकल सकती, मुश्किल से 50-60 किलोमीटर हाईवे पे घूम के आई होगी, दैट्स इट। तो ऐसे में अगर ये आपको दे रही है 4.7 रुपीज़ किलोमीटर, तो बहुत बढ़िया है। एक्टिवा यहाँ पे दे रहा है कुल 3 रुपये, तो 3 रुपये के एक्टिवा से 4.7 की गाड़ी बहुत अच्छी है, तो है ना फ़ायदे का सौदा। और मैंने इसको विथ टाइम टेस्ट किया है, ये नहीं कि आज डाला और कल को बता दिया ले लो, बहुत टाइम हो गया, सीज़न बदल चुका है। अगर आपको भी अपनी गाड़ी के लिए एक्सट्रीम माइलेज सर्विस किट चाहिए तो आप के लिए भी बन जाएगी। हर गाड़ी अलग होती है, हर गाड़ी का जो ओनर है वो अलग होता है, हर एक की सड़क अलग होती है, आपके हिसाब से, आपकी ड्राइविंग के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई जाएगी। डर के आगे जीत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने एक ऐसे टॉपिक पे बात करी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि मेरा वीक पॉइंट है। मुझे गाड़ी भगाने का शौक़ है, कभी मैंने फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं देखता था, तो मेरा ये वीक एरिया था, तो मैंने अपने वीक एरिया को विन किया और रिज़ल्ट आपके सामने है। आपके समय के लिए और आपकी व्यूअरशिप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।